नमस्कार एक्वेरियस से निकुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस से निकुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये 27 मार्च यानी कि आज से लेकर 2 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एक्वेरियस के जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उन्हें लग रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि जो एक्वेरियस हैं उन्होंने उनको बहुत दुख तकलीफ दिया है, बहुत परेशानी दी है। वो दुविधा में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, उठ नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो इस मूड में नहीं है कि कुछ भी मतलब पॉजिटिव हो सके। तो काफ़ी नेगेटिविटी अपने अंदर वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अगर वो बैठे रहे तो आगे कोई भी सॉल्यूशन हल नहीं निकलने वाला है। तो इसलिए वो बिना एंजाइटी स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहे इस रिश्ते का सॉल्यूशन और हल निकालने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और आपस में खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे तो जो भी गिले शिकवे होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को चाहिए जो भी कुछ हुआ है उसे छोड़ते हुए इसका हल और सॉल्यूशन निकालने के बारे में उनको सोच रहे हैं। और वो चाहते हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पार्टनर यानी कि एक्वेरियस अगर उनसे मिलने आते हैं, सामने से मिलने आते हैं, या फिर अगर वो दूर रहते हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके अगर उनसे बातें करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, और बजाय के एक तरफा डिसीजन लेने के दोनों पक्षों की बात सुनते हुए यानी कि निष्पक्ष भावना से इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके जो है गिले शिकवे ख़त्म हो सकते हैं और इस रिश्ते का हल निकल सकता है। यानी कि फिर से इस रिश्ते में एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो ऐसा वो आपके बारे में फील करते हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो वो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनको लगता है कि आपने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ दिया है। उस प्रॉब्लम से अभी भी जूझ रहे हैं वो, अभी भी वो चोटिल हैं, अभी भी दुखी हैं। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो वो महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। वो इसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे दुख एक्वेरियस ने दिया है या उनके पार्टनर ने दिया, किसी की वजह से भी दुख तकलीफ हुआ हो, लेकिन अगर इस रिश्ते को एक मौका और मिलेगा तो इस रिश्ते में और इस रिश्ते को हील करेंगे तो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा दोनों तरफ से। क्योंकि इसमें इमोशंस हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। भले ही वो जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन प्यार दोनों तरफ से है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये रिश्ता, इस रिश्ते को एक मौका और मिले। क्योंकि ये दोनों तरफ से रिश्ता ख़राब हुआ है तो इस वजह से ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के अगर इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, यूनिवर्स जी जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे जो है अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है और काफ़ी पावरफुल स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स क्या हैं
अपने पर्सन के प्रति आप क्या महसूस करते हैं। डेथ, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे इस रिश्ते में कितने ही गिले शिकवे रहे हों, कितनी ही चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हों, कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना हुआ हो, तो उन चीज़ों को बदलने के बारे में आप सोच रहे हैं कि अगर उन चीज़ों को बदल दिया जाता है जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या फिर जो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, जो भी है जो इस रिश्ते में रुकावट दे रहा है, उनको अगर छोड़ दिया जाता है या उस सिचुएशन को बदल दिया जाता है, उन बातों को, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है जो रुकावटें दे रहे हैं, तो और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो इसमें तर्क वितर्क नहीं करते, यानी कि नुक्स नहीं निकालते, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है। और वो चाहते हैं कि ये शुरुआत तभी होनी चाहिए जब पहले थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले इस कुछ चीज़ें यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। जब उनको लगे कि वो रेस्ट कर चुके हैं, आराम कर चुके हैं, अब वो उठने के लायक हो गए हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के लायक हो गई है, तो तभी उनको उठकर चलना चाहिए और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कार्ड्स हमारे आए हैं, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ कप्स। तो अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को या खुद को उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहिए, भले ही उनके पास बहुत सारे ऑप्शन क्यों ना हों, लेकिन रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके दिमाग से काम लेते हैं और कड़वाहट को ख़त्म करते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, मिठास के साथ। तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से अगर माफ़ी मांगेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो बजाय के चीज़ों को, इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो इस रिश्ते में मिठास आएगा, परेशानियां ख़त्म होंगी। और अगर पास्ट वाले हिस्ट्री को, पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए, उन क्षणों को, उन पलों को जो एक खुशी का पल थे, रोमांस के दिन थे, स्कूल कॉलेजेस के दिन थे, या जहाँ पर भी वो एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे, अच्छा लगता था, घूमना फिरना, बातें करना, एंजॉय करना, तो उन पलों को, उन क्षणों को याद करते हुए पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हैं, तो इस रिश्ते में फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, और जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहने वाला है। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, आइए देखते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। वाओ, तो इसका जो है कार्ड्स हमारे आए हैं, एज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है स्ट्रेंथ। तो इसका आउटकम बता रहा कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ
जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम रही है, जो वाद विवाद रहा है, आपस में या तो बातें नहीं हो रही थी, या जो हो भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही थी, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आपस में एक दूसरे से बातें करने के बारे में सोच रहे हैं या बातें करना चाहते हैं, ताकि और उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या कुछ ऐसा गेट टुगेदर चाहते हैं कि अपने जो गिले शिकवे रहे हैं, जो प्रॉब्लम रही हैं, एक दूसरे के साथ शेयर हो सकें, अपने विचार एक दूसरे के साथ प्रकट कर सके, ताकि जो प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म हो और बिना इमोशंस में बहे। यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए जो डिवाइन हाथ ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो उसके साथ अगर एक बिगनिंग, एक उसमें वो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके। तो इस सोच के साथ कि ये अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी तो ये ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी, तो इसलिए वो अब उन वाद विवाद को आंखों से पट्टियाँ खोलते, उस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से जो उनकी खुद की बनाई हुई थी उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स देखते हैं कि यूनिवर्स ये क्या चाहते हैं। अभी रिश्ते में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। Nothing will come of this situation if a fiery climax approaches and prosperity lies ahead. Your dreams need a practical plan. बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आपको जो आप सपने देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, तो उनको एक प्रैक्टिकल रूप देना होगा, यानी कि काम करना होगा। सिर्फ और सिर्फ सपने देखने से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। अगर आप अपने वो एक अच्छी उड़ान लेना चाहते हैं, यानी कि काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको काम करना होगा। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं बनता। जो सिचुएशन आपकी चली हुई है, सिर्फ और सिर्फ सोच रही है, आगे बढ़ नहीं रही है, तो वो सिचुएशन आपके लिए कुछ भी काम करने वाली नहीं है। उस सिचुएशन को आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, यानी कि आगे बढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही उनको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए लाइफ में। और जो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो पड़ाव हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। उनसे डरिए मत, उनसे घबराइए मत। इसका फाइनल रिज़ल्ट उस चीज़ पर फोकस कीजिए जो आपका फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है। यानी कि जो अगर आप उस डर से बाहर निकलेंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा या फाइनल हल निकलेगा, उस पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को डरते हुए, घबराते हुए चिंता मत कीजिए। और अगर आप प्रैक्टिकल बनेंगे, काम करेंगे, हिम्मत करेंगे, उन चीज़ों को, उस स्थिति को, उस पोजीशन को बदल देंगे जो आपके फेवर में नहीं है, तो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपका जो है सुख समृद्धि मिलने वाली है, खुशहाली आने वाली है। यानी कि जो है सब कुछ छप्पर फाड़ कर आपके पास आ सकता है। काफ़ी खुशियाँ आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन अपने प्लान को आपको अंजाम देना होगा। उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।